नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको येहि पश्यिको उपनायिको पच्यतं वेदितमोऽभ्युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो सामीति पटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुषपूगल एष भगवतो शावकसङ्घो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसाति। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोधिया सुरेंद्रनगर गुजरात से विश्वपथिक श्रेष्ठी भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक पढ़कर आपको समझा रहा है। तो पहला भाग पूरा हुआ बुद्ध और उनका धम्म का। पहला का दूसरा धम्म दीक्षाओं का अभियान। पहला भाग बुद्ध और उनका विषाद योग। दूसरा परिवारों की धम्म दीक्षा। तीसरा कुलीनों तथा धार्मिकों के धम्म दीक्षा। चौथा जन्मभूमि आह्वान भाग 5वां धम्म दीक्षाओं का पुनः आरंभ। छठा निम्न स्तर लोगों की दीक्षा। 7वां स्त्रियों की धम्म दीक्षा। 8वां पतितों तथा अपराधियों की दीक्षा। तो इसमें भाग पहला बुद्ध और उनका विषाद योग। उपदेश देना अथवा नहीं देना। ब्रह्म शब्द द्वारा शुभ घोषणा। 2 तरह की धम्म दीक्षा। तो अभी हम पढ़कर आपके सिखाते हैं भाग पहला बुद्ध और उनका विषाद योग। उपदेश देना अथवा नहीं देना। बोधि प्राप्त करने के अंतर और अपने सद्धर्म की रूपरेखा निश्चित कर लेने के अंतर बुद्ध ने के मन में एक विचार आया, क्या उसे दूसरों को अपने धर्म का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने ही कल्याण में रत रहना चाहिए। बुद्ध को बुद्धि ज्ञान मिला तो इनको विचार आया कि मेरा धर्म लोग नहीं समझेंगे तो मैं अपना कल्याण करूं, जगत को मत दो। ऐसा माइंड में विचार आया। उन्होंने सोचा निसंदेह मैंने एक नया सदम पा लिया है, लेकिन हर सामान्य मनुष्य के लिए इसे समझा सकना और अनुकरण करना कठिन है। बुद्धिमानों तक के लिए यह अति सूक्ष्म है, क्योंकि वो माइंड का धर्म है, अति सूक्ष्म है, हर लोग समझ नहीं सकेंगे। तो चलो मैं अपना कल्याण करूं, किसी को यह धर्म नहीं देना है, ऐसा बुद्ध में विचार है। मनुष्य के लिए ईश्वर और आत्मा का माया जाल से स्वयं को मुक्त करना कठिन है। मनुष्यों के लिए रस्मों और रीति रिवाजों और धार्मिक संस्कारों के बंधन से मुक्त होना कठिन है।
मनुष्य के लिए ब्राह्मणी कर्मों से मुक्त होना कठिन है। बुद्ध को लगा कि ब्राह्मणी बंधन में बंध गए हैं, वो मेरे बंधन में कैसे आए, तो मैं अपना कल्याण करूं, ऐसा बुद्ध के माइंड में विचार आया। मनुष्य के लिए आत्मा को नित्य मानने के सिद्धांत से मुक्त होना कठिन है और मेरे इस सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरणोत्तर भी कहीं कोई आत्मा शेष नहीं रहती। तो बुद्ध बोलते मैं तो आत्मा को मानता नहीं हूँ, ईश्वर को मानता नहीं हूँ, परमात्मा को मानता नहीं हूँ, ब्रह्म को मानता नहीं हूँ। तो ये मेरी जो बात है ये लोगों के मन में कैसे उतरे? शक आया। आदमी का स्वार्थ रथ है, वे इसी में मजा लेते हैं और आनंद मानते हैं। हर इंसान स्वार्थी है, अपना फायदा है वहां पहला, फायदा नहीं है तो निकलो। मनुष्य के लिए मेरे सद्धर्म को स्वार्थ परता के ऊपर स्थान देने के सिद्धांत को समझना कठिन है। तो मेरा सिद्धांत लोग नहीं समझ सकेंगे। मेरा सिद्धांत कठिन है क्योंकि मेरा धर्म, बुद्ध का धर्म परियति, पटी पटी और पटी वेद है। परियति सुनना पढ़ना, परियति पटी पति शीलों का आचरण करना 8 से 10 से, और पटी वेदन ध्यान साधना, विपश्यना करना और पार उतरना। यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे उसे समझ न सके अथवा समझ कर स्वीकार न कर सके अथवा स्वीकार करने की तदुपरांत आचरण न कर सके, अभी वही परिस्थिति है। ज्यादातर लोग अमेरिका के कारण बुद्ध में आते नहीं है, आते हैं तो समझते नहीं है, समझते नहीं है तो स्वीकारते नहीं है। अभी तक गुजरात में 3 लाख लोगों की दीक्षा हुई, ऑफिशियली 20,000 बौद्धिस्ट है, तो 280 काम गए यही। तो इससे दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ परेशानी होगी। तो अभी यही होता है, दीक्षा लेके घर जाकर सो जाते हैं। मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का जीवन क्यों न बिताऊं? मैं जंगल में चला जाऊं, मुझे जो ज्ञान मिला है एक अच्छा सन्यासी बनकर मैं पूरा अपना जीवन व्यतीत क्यों न करूं? ऐसा विचार बुद्ध के, गौतम के माइंड में आया। मैं अपने कल्याण में ही क्यों न लगा रहूं? उन्होंने स्वयं से पूछा, मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा धर्म कठिन है, लोग समझेंगे नहीं और लोगों का भी समय बिगड़ेगा, मेरा भी बिगड़ेगा। मेरा भी 10 साल बिगड़ा, कोई नहीं समझे। क्या परिस्थिति? बुद्ध की बात अभी मुझे भी सही दिखती है। इसी प्रकार विचार करने से बुद्ध का मन सदम प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर ही झुका। तो ऐसा विचार आने से बुद्ध का माइंड में निष्क्रियता आई कि चलो मुझे जो धर्म मिला है, मैं मुक्ति खाऊं, जगत मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मुझे जगत को नहीं देना है, ऐसा निष्क्रियता इसके माइंड में आई। ब्रह्मा सरस्वती ने जब यह जाना कि बुद्ध के मन में क्या विचार चक्कर काट रहा है, उसने सोचा नीचे से संसार विनाश को प्राप्त हो जा रहा है। तो ब्रह्मा सरस्वती हिमालय में ऋषि थे, वो समाधि में बुद्ध की बात सुन रहे थे। तो बुद्ध का विचार देखा तो इनको बताया ये गलत है। यदि सम्यक सबूत तथागत का मन धर्म प्रचार की ओर न झुककर निष्कृति की ओर झुक जाता है तो संसार में अंधकार होगा और संसार का विनाश होगा। तो संसार को बचाना है तो इनके पास जाना पड़ेगा। इस चिंता से घबराकर ब्रह्मा संपत्ति ब्रह्मलोक से विदा होकर बुद्ध के सामने प्रकट हुए। तो तब ये ब्रह्मलोक में थे, समाधि में देखते थे, तो वहां से च्युत होकर सीधा वहां इनके सामने प्रकट हुए। अपने वस्त्र को एक कंधे पर करके वह झुका और हाथ छोड़कर बोला, वंदन किया और बोला, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, आप बुद्ध है, आप सम्यक सबूत है, आप तथागत है। आप संसार को सत्य पथ कर चलने में कैसे विमुख हो सकते हैं? आपको तो संसार को बचाना है और आप विमुख कैसे हो सकते हैं? वो ऐसे 2 हाथ छोड़कर वंदन करने लगा। बहुत प्राणी है जो बहुत मलिन नहीं है, उन्हें सदम श्रवण करने नहीं मिलेगा तो ये विनाश को प्राप्त होगा। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारा धर्म समझ सकता है, तुम इनको दो, ये तेरा विचार खराब है, ऐसा
ब्रह्मा सपति ब्रह्मलोक से आकर बताता है। आप जानते हैं कि भगवान की मगज में एक पुराना धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत दोष था। अभी नया धर्म को पैदा होने वाला नहीं है। आपने जो धर्म पैदा किया है आप लोगों को दो। क्या भगवान अब उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे? हे भगवान, आपको जो अमृत मिला है वो द्वार आप खोलो और जगत को अमृत द्वार से परितुष्ट करो। जैसे पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ कोई अपने आसपास के नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह के प्रज्ञा के शिखर पर खड़े हुए भगवान है। दुख का क्षय किए हुए भगवान अपने आसपास के उन लोगों की ओर देखे जो दुख के सागर में निमग्न है। आप इनको दुख मुक्ति से मार्ग से बाहर निकालो। दुनिया में आपको पहली बार संसार में दुख है, इनका कारण है, इनका मार्ग, इनका उपाय मिला है, तो आप जगत को दो, जगत को अंधेरा मत करो। सप्तांग पूजा में आता है। ये दशमलधारी बुद्ध को याचना करते हैं ब्रह्मलोक का ब्रह्मा। हे वीर, हे शास्त्रवाद, हे कारवापथ, आप उठो, संसार के कल्याण अर्थ विचरो, उसकी ओर से विमुख न हो, संसार का कल्याण करो, संसार पर करुणा करो, संसार पर मैत्री करो। हे वीर, हे शास्त्रवाद, हे कारवापथ, आप मार्ग दिखाओ। ऐसे ब्रह्मा सपति ब्रह्मलोक से आकर बुद्ध को वंदन कर याचना कर कहते हैं, हे भगवान, आप दया करके देवताओं और मनुष्य को सधर्म का उपदेश करें। एक अदृश्य देवलोक होता है जो कामलोक में आता है। 8 देवलोक है, 16 ब्रह्मलोक है। वो ब्रह्मलोक तो स्वर्ग में गिना जाता है। तो ये सबको धर्म चाहिए। वो धर्म सुनने आपके पास आएंगे तो दिन में मनुष्य आते तो रात में देवता लोग आते थे धर्म सुनने। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों, मैं जय श्रेष्ठ ब्रह्म, यदि मैंने धर्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो वह केवल व्यर्थ की परेशानी से बचने के ख्याल से ही नहीं किया। मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात कोई नहीं सुनेंगे, मेरा बात समाज संसार का और मेरा दोनों का समय व्यर्थ न जाए, इसलिए मुझे विचार आया है कि मेरा धर्म कौन समझेगा, मैं किसको जाकर बोलूं। यह जानकर कि संसार में इतना दुख है, बुद्ध ने निश्चय किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ कर बैठे रहना और जो कुछ दुनिया में हो रहा है वैसे ही होते रहने देना उसके लिए ठीक न होगा। उन्हें तपस्या तथा आत्मपीड़न का पथ व्यर्थ जान पड़ा था। संसार से भाग खड़े होना बेकार था। अपने मन में हुआ, मुझे जो मिला है मैं जगत को दूं, मैं संसार से भागूंगा तो कैसे होगा। तो भिक्षु संसार से भागता नहीं, गृह संसार छोड़ता है, संसार में रहना तो संसार में। एक तपस्वी के लिए संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि संसार से भाग खड़े होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है संसार को बदलकर श्रेष्ठ बनाना। बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया है कि वहां इतना संघर्ष है और वह इतने अधिक दुख का कारण है और जिनका उनके पास कोई इलाज न था। यदि वह सधर्म के प्रचार की से संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सके तो यह उनका कर्तव्य था कि वह सांसारिक विमुख होकर उनकी सेवा न की, निष्क्रियता की पूर्ति बढ़कर चुपचाप बैठे। इसलिए बुद्ध ने ब्रह्मा सरस्वती प्रार्थना स्वीकार की और सधर्म का उपदेश देने का निश्चय किया। तो ब्रह्मा सरस्वती ने भगवान को वंदन करके बताया, हे भगवान, आपको जो धर्म मिला है अभी तक किसी को नहीं मिला है, आप जगत को दो वरना जगत में अंधेरा हो जाएगा। तो इनकी बात स्वीकार करते हैं। तब ब्रह्मा सरस्वती च्युत होकर चले जाते हैं। पहला दूसरे भाग का पहला भाग पूरा और दूसरा ब्रह्मा सरस्वती यह सोचकर कि मैं जनता का उपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गया हूँ, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बुद्ध को नमस्कार किया, प्रदक्षिणा की और वहां से विदा होकर चले गए। देखो
इसलिए मंदिर में सब प्रदक्षिणा करते हैं। ये बुद्ध से शुरू हुई, जीते जी लोग करते थे, अभी तो मूर्तियों को भी करते हैं। लौटते समय जाते जाते वह घोषणा करता रहा, इस मंगल संवाद को सुनकर प्रसन्न हो हमारे भगवान बुद्ध ने संसार की बुराई और कष्ट का मूल कारण जान लिया है, इसने उन्हें इससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। इस संसार में दुख क्यों है, इनका कारण बुद्ध ने जान लिया है। टूंक समय वो संसार को धर्म देख देंगे। जो निराश है, जो दुखी है, उन्हें भगवान बुद्ध संतोष प्रदान करेंगे। जो युद्धग्रस्त है, उनके लिए भगवान बुद्ध शांति स्थापेंगे। जिनकी हिम्मत टूट गई है, उनकी हिम्मत बंधाएंगे। जो सताए दबाए, जिन पर अत्याचार हुए हैं, वह श्रद्धा और इसको आशा देंगे और इनको जीवन जीने का मार्ग मिलेगा। आप लोग जिन्हें दुनिया के झंझट सहन करने पड़ते हैं, आप लोग जिन्हें दुनिया में भयानक संघर्ष करना पड़ता है, आप जो न्याय की आशा लगाए रहे हैं, आप यह सुखद संवाद सुनकर प्रसन्न होंगे। ब्रह्मलोक का ब्रह्मा शब्द से बोलता है, जो आहत है वे अपने जख्मों को भरो, जो भूखे हैं वे अपने को भोजन प्राप्त हुआ समझो, जो थके हैं वे अपने को विश्राम पाए समझो, जो तृष्णा से व्याकुल है वे अपनी प्यास बुझाए, जो अंधकारग्रस्त है वे अपने आप को प्रकाशमान करें, जो परित्यक्त है वे अब खुशी मनाए। बुद्ध के सिद्धांत में एक ऐसी उत्कट प्रेरणा है कि जो परित्यक्त है अथवा जिनका कोई नहीं है, उन्हें प्रेम से अपना बना लेना। जो नीचे गिर दिए गए हैं, उन्हें ऊपर उठाने की इच्छा होती है, और जो पददलित है, उनके लिए आगे बढ़ने का समता का ये राजपथ है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनके समाज को बुद्धिज्म दिया और कहा कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं करता हूँ, मैं धर्मांतर करता हूँ। मैं अपना पुराना जो घर है, जो सच्ची बात है हमारे संतों महंतों की, जो भगवान बुद्ध से आई है, वही सही डाली को छोड़कर थड़ को में गया, डाली छोड़कर। तो ये मैं सही बात एक्सेप्ट करता हूँ। आप भी मेरे पीछे मूल धर्म में आओ और इनका स्वीकार करो और सिलसिला इनका मार्ग का आचरण करो। उनका धर्म सद्धम है और उनका उपदेश है कि पृथ्वी पर सद्धम का साम्राज्य स्थापित हो। ये स्वर्ग पृथ्वी पर ही खड़ा हो, यही स्वर्ग है, दूसरी जगह कुछ नहीं है। उनका सद्धम सत्य है, संपूर्ण सत्य है, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है, अर्थात सत्य ही सत्य। ऐसो धर्मो संतन, काल पर से इसको कुछ होने वाला नहीं है, वैसे ही रहेगा। स्त्री भी इसको ग्रहण करेगी, पुरुष भी ग्रहण करेगा। धन्य है भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका पथ बुद्धि का पथ है और वह मिथ्या विश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। मान लेना नहीं है, अनुभव लेना। अभी 2 दिन पहले फेसबुक में भाई बुजुर्ग बोल रहा था कि गुरु का नाम स्मरण करो तो मुक्त हो जाओगे। ये गलत बात है। गुरु का नाम सर तो एकाग्रता के लिए, बार बार एकाग्रता करने से, धर्म में आने से व्यक्ति श्रोतापति हो तो 3 भव और 7 भव मनुष्य में आकर मुक्त होता है। अभी मुक्त होना कठिन है, संसार में कोई मुक्त नहीं हो सकते। मिथ्या दृष्टि मान लेते हैं लोग। गुरु परंपरा में ऐसे गुरु ने बोला तो मान लो। तुम्हारा कर्म गुरु को कैसे पता? धन्य है वे भगवान बुद्ध जो नैतिकता की विधि संहिता का उपदेश देते हैं। बुद्ध धर्म में नैतिकता कह रहे हैं, ईश्वरवादी धर्म में नैतिकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को अनेक बीवियां है, अनेक का खून करता है, अनेक का वध करता है, छल कपट करता है, युद्ध करता है। ईश्वर सब कुछ करता है, तो ये यहाँ ऐसा नहीं है। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो शांति प्रद निर्वाण का उपदेश देते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो प्रेम करुणा की शिक्षा देते हैं और मैत्री साहचर्य की, ताकि मानव अपने मानव बंधुओं को बंधनों से मुक्ति का लाभ करने में सहायक हो सके। इंसान
अपने दुख से कैसे मुक्त हो, इनके लिए भगवान ने ये मार्ग दिया है। और ये मार्ग बहुत अच्छा मार्ग है और ये मार्ग स्वीकारना बहुत अच्छी बात है। यहाँ दूसरा भाग समाप्त। तीसरा, 2 तरह की धम्म दीक्षा। बुद्ध धर्म की प्रचार की योजना में धम्म दीक्षा के 2 अर्थ है। पहले तो भिक्षु की दीक्षा, जिनको सामूहिक रूप से संघ कहा जाता है। दूसरी दीक्षा उपासक की दीक्षा अर्थात गृहस्थ है, जो बहुत बने हुए हैं। बुद्धिज्म में 2 दीक्षा आती है, एक धम्म दीक्षा होती है, धर्म दीक्षा। धर्म दीक्षा लेकर आप बौद्ध बनते हैं और धम्म दीक्षा किसी शीलवान भिक्षु को एक्सेप्ट कर इनके सामने धर्म के आचरण का गुरु मानकर आगे बढ़ना है। वो जो बोले निर्वाण के लिए कि मुझे विमुक्ति लेनी तो मुझे क्या करना है, तो वो जो कहे वो मार्ग पर आगे चलना चाहिए। इसलिए बिना गुरु आप मुक्त नहीं हो सकते, आप श्रोतापति नहीं हो सकते। तो हम देखते हैं एक धर्म दीक्षा लेते, धर्म दीक्षा लेकर मार्ग पर कोई नहीं चलते, तो इसलिए बुद्धिज्म आगे नहीं बढ़ रहा है। एक भिक्षु और एक उपासक के जीवन में मुख्य भेद 4 ही बातों को लेकर है। एक, उपासक गृहस्थ बना रहता है। एक भिक्षु गुरु त्यागी परिवारक बन जाता है। भिक्षु को अपना घर छोड़ना होता है, अपना गुरु त्यागी है, पत्नी बच्चे छोड़ना होता है, संसार में रहना तो है संसार में। उपासक और भिक्षु दोनों को ही कुछ नियम का पालन करना होता है। भिक्षु के लिए व्रत और उनका पालन न करना दंडनीय अपराध है। उपासक के लिए केवल शील है, जिन्हें वह अपने सामर्थ्य पर अधिक से अधिक पालने का प्रयत्न करे। पंचशील, अष्टशील और 10 शील। शीलवान बनने के लिए अष्टशील उपोषण और अनागरिक 10 शील उपोषण 2 प्रकार के उपोषण दिए हैं। इनका आचरण कर उपासक सुखी हो सकता है। बहुत से उपासकों को मिथ्या दृष्टि है कि वर्षावास भिक्षु के लिए, गलत बात। उपासक के लिए भी वर्षावास है। वर्षावास में अनागरिक 10 शील उपोषण धारण करके आचरण कर सकते हैं। 10 शील, महिलाओं को रात का वार करना है, पुरुष को 1 इंच का करना है और हर 4 दिन में चतुर्थी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ऐसे 24 करना है। 12 अंदर 12 बाहर। पहला वर्षावास आषाढ़ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा, दूसरा श्रावण पूर्णिमा से शुरू होगा और कार्तिक पूर्णिमा को क्षमा होगा। किसी ने नहीं धारण किया करना है तो श्रावण पूर्णिमा से कर सकते हैं। कोई पुरुष 5 साल तक ये करेगा तो श्रोतापति हो जाएगा। पति पत्नी साथ 5 साल तक करेंगे तो जन्म मरण के चक्कर में कहीं भी जाएंगे तो पति पत्नी साथ बनकर सुखी रहेंगे। लेकिन ये उदाहरण में भगवान ने बताया, उदाहरण पढ़ो तो पता चलेगा। तो ज्यादातर लोग ये 80 उपोषण रहते हैं, लेकिन वर्षावास में 10 से उपोषण कमठान अच्छे भिक्षु के पास धारण कर नहीं करते। करेंगे तो अनुभव होगा। और भिक्षु के लिए व्रत है 227 नियम। अमावस्या पूर्णिमा के दिन पढ़कर कहाँ पहुंचे, अकेला भी पढ़ सकता है। इसलिए ज्ञान साधना करना होता है। लेकिन हम देखते हैं अभी भिक्षु नहीं है। मूल थेरवाद में 2 परंपरा है। पहली परंपरा गुरु शिष्य परंपरा विश्व तौर पर, और दूसरी परंपरा आचार्य परंपरा। नालंदा में संस्कृत में अनुवाद हुआ और आचार्य परंपरा है। कहीं भी भिक्षु भी घूमे, उपासक भी घूमे, जिनको जो खाए वो खाए। मूल परंपरा जो गुरु शिष्य परंपरा जो बुद्ध ने दी, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें गुरु धारण कर धर्म दीक्षा लेकर धम्म दीक्षा लेकर वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। और इसमें भिक्षु भी उपोषण चुस्ता से करता है और इसमें 227 अकेला तो नहीं पड़ता है, मैं काम पहुंचा। और इनका लक्ष्य होता है निर्वाण। इसलिए नियमित ध्यान साधना करता है और वर्षावास में भी लगातार ध्यान साधना करते हैं और विपश्यना में जाता है, सती पठान करता है और मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है। वो सही भिक्षु है। लेकिन ऐसे भिक्षु किसी को छोड़े नहीं, सबको बाबा चाहिए, क्योंकि बाबा में से आए हैं। कपड़े पहने, वैदानी अच्छी बोला, खाया, ठीक हो गए, मीठी मीठी बोली। मूर्ख लोग है ना। अंधभक्ति ज्यादा है गुजरात में। अभी जितने बौद्ध है सब अंधभक्त है, कोई सही नहीं है, क्योंकि इनको पता ही नहीं, जानकारी नहीं है। महाबोधि में अंधभक्त सब घुस गए हैं, पता नहीं क्या होगा, किसी के हाथ में आने वाला कुछ नहीं। इसमें अम्बेडकर वाली भिक्षु के हाथ में तो आएगा ही नहीं। कोई ऐसे मार्ग थोड़ा देगा
एक उपासक संपत्ति रख सकता है, एक भिक्षु को कोई संपत्ति नहीं रख सकता। भिक्षु का साथ वस्तु ही भगवान बुद्ध ने रखने को कहा है और संपत्ति नहीं रख सकता। एक उपासक बनने के लिए किसी संसार की आवश्यकता नहीं है। कोई भिक्षु के पास जाकर दीक्षा ले लेना है और एक भिक्षु बनने के लिए उपसंधा अनुष्ठान से गुजरना होता है और इसके बाद प्रवज्ञा लेकर भिक्षु बनता है। पहले जो प्रवज्ञा लेता है तो 5 साल तक गुरु के पास रहकर इसको सामने कहा जाता है, इसको अभ्यास करना होता है। दान का अधिकारी और धर्म प्रसाद का अधिकारी नहीं होता। इसके बाद वो भिक्षु बनता है। उपसंधा होती है, उपसंधा 10-10 वर्ष वाले भिक्षु उपसंधा देते हैं, संज्ञाति पात्र धारण करता है। तब से वो इसको भी मिनिमम 5 से 10 वर्ष संघ में करना चाहिए, 5 और संघ में जाकर धर्म सीखना चाहिए। इसलिए बुद्ध काल में भिक्षु आते थे तो 3 सवाल पूछते थे आदर करने के बाद। पहला, बनते क्या परिचय का पालन करते हैं? दूसरा, बनते आप सामने रहे या भिक्षु, आपके उपसंधा प्रवज्ञा कहाँ होगी? सर्टिफिकेट है तो दिखाओ। और लास्ट में आपके कितना वर्षावास हुए और कौन से संघ में आपने कितने वर्षावास किए, कौन से संघ से जुड़े हुए, तो भिक्षु पढ़ा लिखा है, वरना कुछ नहीं ठेंगा। तो ये कोई पूछते नहीं है, इसीलिए मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और चलता है। बुद्ध ने दीक्षा की इच्छा रखने वालों की इच्छा के अनुसार ही किन्हीं को उपासक और किन्हीं को भिक्षु बनाया। जिनका जो इच्छा थी बुद्ध ने वो बनाया। अनाथ पीड़ित को भिक्षु बनना था, लेकिन मना किया कि तो उपासक बनकर कर सकता है तो वही कर। एक उपासक जब चाहे भिक्षु बन सकता है, एक भिक्षु को भिक्षु नहीं रहना होता। यदि वो उनके मुख्य व्रतों में से किसी एक का भी भंग कर दे अथवा स्वेच्छा से संघ सदस्य न रहे तो वापस जा सकता है। लेकिन एक भिक्षु 4 गुना करता है तो इनको गुरु बुलाकर उपासकों को इनका जीवन उतार देना चाहिए, नहीं तो भिक्षु उपासक भी दोष में। पहला, स्त्री अथवा पशु से मैथुन करता है तो नहीं चलता, चोरी की सजा है तो नहीं चलता, खून की सजा है तो नहीं चलता, उत्तर मनुष्य धर्म में चमत्कार की बात करता है नहीं दिखा सकता तो भी नहीं चलता। इनको वापस भेज देना चाहिए, ये कोई बांध छोड़नी। और महिलाओं के लिए तो 10 पाली दी जाए, भिक्षुणियों के लिए। लोगों को पता ही नहीं। मैं देखता हूँ महाराष्ट्र में बहुत भिक्षु ने पति पत्नी की तरह घूमता है, कोई नीति नियम नहीं। यहाँ भी गुजरात में बड़ा भिक्षु आता है, अच्छा जीवन जीने वाला, वो भी मैं भिक्षुणियां लेकर घूमते हैं। क्या करें, लोगों को पता नहीं है, क्योंकि बाबा से आते हैं तो बाबा तो ठीक लगता है। क्या करें, स्वेच्छा से संघ का सदस्य न रहना चाहिए। यह नहीं समझना चाहिए कि आगे के पुष्टों में जिनके नाम आए हैं बुद्ध ने केवल उन्हें ही दीक्षित किया है। जो चंद उदाहरण चुने गए हैं वे केवल यह दिखाने के लिए कि दीक्षा देने अथवा उनके सदम का प्रचार करने के सिलसिले के बुद्ध ने किसी की जाति का विचार करते थे, न किसी पुरुष स्त्री का। तो वर्ण जाति कुल किसी को न देखते हुए जिनको भिक्षु बनना था इनको भिक्षु बनाया बुद्ध ने। तो यहाँ ये दूसरा भाग का पहला भाग खत्म होता है। इसका दूसरा हम कल पढ़ेंगे। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए उनका मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। सुने हुए उनसे आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। और सामने ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को मैंने समझाने का प्रयत्न किया, भाषा के कारण, वाणी के कारण कोई गलतफहमी हुई है, मुझसे कोई दोष हुआ है तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, क्षमा करें। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन
तेन सच्चवाचेनं होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धमाय, नमो शंकाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी।